अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े कथित विवाद को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इस बीच समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जांच रिपोर्ट सामने आने से पहले किसी भी तरह का निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। अवधेश प्रसाद ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि जांच रिपोर्ट आने से पहले कुछ भी कहना सही नहीं है, तथ्यों के सामने आने का इंतजार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि ये मामला आस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस पर राजनीति करने के बजाय निष्पक्ष जांच को प्राथमिकता देनी चाहिए। मीडिया से और माननीय अखिलेश यादव जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है और घबराहट में ऊंट पटांग बेबुनियादी बात कर रही है। जनता का विश्वास, जनता का भरोसा, जनता का यकीन पूरी तरह से खत्म हो गया है भारतीय जनता पार्टी। अगर विश्वास बढ़ा है, यकीन बढ़ा है, भरोसा बढ़ा है तो समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश पर पीटी। इसलिए घबराहट में सब बातें हो रही, निराधार बातें घबराहट में। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से बयानबाजी तेज हो गई है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के एक बड़े दावे ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम का जिक्र करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि अब अगला नंबर उत्तर प्रदेश का है और समाजवादी पार्टी में जल्द ही बड़ी टूट देखने को मिल सकती है। राजभर ने कहा है कि अखिलेश यादव के परिवार के कुछ चुनिंदा सदस्यों को छोड़कर पार्टी के कई नेता और सांसद सपा छोड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो शिवपाल यादव ने ओम प्रकाश राजभर पर निशाना साधते हुए कहा है कि ऐसे बयान सिर्फ सुर्खियां बटोरने और चुनाव के समय ज्यादा सीटें हासिल करने की रणनीति का हिस्सा होते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि राजभर लगातार झूठे दावे करते हैं और अब प्रदेश में कोई भी उन्हें गंभीरता से नहीं लेता है। फिलहाल दोनों नेताओं के बीच बयानबाजी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। हालांकि समाजवादी पार्टी में किसी संभावित टूट को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक संकेत नहीं मिल रहे हैं। लेकिन देखिए, समाजवादी पार्टी का कोई भी सांसद टूटेगा नहीं और ये लोग अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, इनकी टीआरपी बढ़े और अब चुनाव आने वाले हैं तो इनकी सीटों की बार्गेनिंग बढ़े और फिर बार्गेनिंग करके उनको जो भी सीटें मिले उनसे पैसे कमाएं। और यहाँ तक कि मुझे तो लगता है कि इन लोगों को ट्वीट करने का भी पैसा भारतीय जनता पार्टी देती हो। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट को लेकर जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। परीक्षा में कथित अनियमितताओं और छात्रों की चिंताओं के बीच राजनीति भी तेज हो गई है। इसी कड़ी में 17 जून को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी राजस्थान के कोटा पहुंचे, जहां उन्होंने छात्रों और युवाओं के साथ सीधा संवाद किया। कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने साफ कहा है कि ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि युवाओं और विद्यार्थियों की आवाज को सामने लाने का एक मंच है। उन्होंने कहा है कि इस संवाद में केवल छात्रों से जुड़े मुद्दे पर ही चर्चा की जाएगी। The young people who are struggling to get a future, I will not say the words BJP, Congress, politics, elections, they will not come out of my mouth. आगामी मुहर्रम को शांतिपूर्ण और सकुशल संपन्न कराने के लिए मुरादाबाद पुलिस ने सुरक्षा तैयारियां तेज कर दी है। शहर में रूट मार्च, पेट्रोलिंग और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए पुलिस अधिकारियों ने मुहर्रम जुलूस मार्गों पर पैदल गश्त किया। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ मुहर्रम जुलूस के निर्धारित रूट पर फ्लैग मार्च निकाला गया। महाराष्ट्र की राजनीति में जारी उठापटक के बीच शिवसेना युवती नेता संजय राउत ने विरोधियों को खुली चेतावनी देते हुए बड़ा बयान दिया है। शिवसेना के सांसद अरविंद सावंत द्वारा पार्टी सांसदों को जारी किए जाने के बाद संजय रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। लोग आप जिसका नाम ले रहे हैं, ये तोड़ेंगे, ये तोड़ेंगे, ये तोड़ेंगे, उनको लगता है एक बार ये कर चुके हैं। अब मैं कहूँगा तोड़ के दिखाइए। आपको नहीं तोड़ेंगे ना तो शिवसेना आपका बाप, हमारे बाप का नाम नहीं बताएंगे और हमारे बाप का नाम बाला साहब ठाकरे है, समझा? हाँ, क्या खेल लगा रखा है क्या डेमोक्रेसी का? उसको तोड़ेंगे, उसको तोड़ेंगे, क्या पैसे की इतनी मस्ती आई क्या आपके पास? हाँ, ये ईडी सीबीआई की धमकी आप किसको दे रहे हैं? हमको? हम जेल में जाकर आ चुके हैं, हम वापस जेल जाने के लिए तैयार है, लेकिन आपको सबक सिखा के जेल में जाऊंगा।